अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस स्किल में हूं मज़हर इकबाल। एक और बहुत ही मुफीद वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, बिजली का बिल है, वो किस तरह कम किया जा सकता है, उसको किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है। कोई जुगाड़ नहीं है। इंशाल्लाह आपको तमाम जो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, तमाम जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा, वो सब रियल और ऑथेंटिक हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि दिन ब दिन बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इन पर अमल करते हुए आप अपनी बिजली के बिल को 30 से 50% तक कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो मैं आपको चीज़ रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है, बिजली की वायरिंग जो है आपके घरों में, बोर्ड्स में, आपके कमरों में, तो उसके अंदर जो आप वायर्स इस्तेमाल करते हैं या फिर उसके अंदर आप जो स्विचेस सॉकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें कि सबसे पहले जो है वो चीज़, वो वायर्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, प्योर कॉपर की होनी चाहिए। क्योंकि कॉपर की जो वायर है वो आपके करंट को अच्छे तरीके से पास करने में हेल्प करती है, वो पूरी तरह से करंट को पास होने देती है। जबकि नाकस क्वालिटी के जो वायर्स हैं, जिसमें कुछ और मटेरियल शामिल होते हैं जैसा कि सिल्वर या फिर लोहा वगैरह, तो वो आपके करंट को अच्छे तरीके से पास नहीं होने देगा, आपका करंट ज़ाया होता रहेगा आपकी वायरिंग में। उसके बाद अगर आपकी वायरिंग ऑलरेडी मौजूद है लेकिन कहीं उसमें जगह जगह पे जोड़्स हैं और तारें जो हैं वो बहुत ही खस्ता हाल हैं, टूटी फूटी हुई हैं, तो आपको चाहिए कि आप उन तारों को जहां से वो ख़राब हैं उनको रिप्लेस करें, उनकी जगह पे अच्छी क्वालिटी की वायर्स जो है वो प्योर कॉपर की वायर्स जो है वो इस्तेमाल करें। और इसमें एक और अहम चीज़ ये है कि आप वायरिंग के अंदर जो तार इस्तेमाल करते हैं वो आप अपने लोड के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। यानी जितनी रिक्वायरमेंट होती है करंट की, लोड की, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने वायर इस्तेमाल करनी। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने वहाँ पे मोटर चलानी है 3 हॉर्स पावर की, तो आप पीछे से 3 29 की वायर लगा दें, तो ज़ाहिर सी बात है लोड ज़्यादा होगा, वायर आपकी वीक होगी, तो करंट अच्छे से पास नहीं होगा, और इस लोड का जो असर है वो आपके मीटर पे पड़ेगा, आपका बिल जो है वो ज़्यादा आएगा। तो आपने अपने लोड के हिसाब से, जितना आपका लोड है उसी हिसाब से आप वायरिंग में तार की जो है गेज वो इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आप कमरे में 729 की वायरिंग, अच्छी क्वालिटी की जो वायर है वो 729 की तार इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद आपका जो भी लोड है वो तार आसानी से बर्दाश्त कर लेती है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आपने अपने लोड के मुताबिक ही वायर जो है वो इस्तेमाल करनी होती है। तो इसके बाद नंबर 3 पे जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये इसको हम बहुत ही इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो भी महफूज रहेंगी। तो वो ये है कि आप अपनी डिवाइसेस को, अपने टेलीविज़न को, रिसीवर्स को, या फिर जो भी चीज़ें आप रिमोट कंट्रोल पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको स्टैंड बाई मोड पे ऑफ़ करते हैं और सो जाते हैं, और वो सारी रात वो चीज़ें जो हैं वो ऑन रहती हैं, उसके उनके अंदर करंट मौजूद होता है। असल में रिमोट से ऑफ़ करने वाला जो सिस्टम है वो उसके अंदर एक्टिव होता है, वो आपकी डिवाइस को आर्जी तौर पे बंद कर देता है, जबकि उसका करंट कट ऑफ नहीं होता। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें कि आप अपनी डिवाइसेस को सोते हुए, आप अपने टेलीविज़न को और या फिर बाकी कोई भी चीज़ें हैं उनको स्टैंड बाई मोड पे करने की बजाय उनका स्विच ऑफ करें, उनका बटन ऑफ कर दें, या फिर उनको सॉकेट से निकाल दिया करें। तो नंबर 4 पे जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपके मोबाइल के चार्जर। जी हाँ, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए अपने मोबाइल्स को, अपने लैपटॉप को, अपने आईफ़ोन को, या फिर अपने कोई भी चीज़ है जिसको चार्ज करने के लिए आप चार्जर इस्तेमाल करते हैं, तो आप चार्जर जो है, पहले तो ये है कि वो चार्जर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि आप जब चार्जर से डिवाइस को उतार लेते हैं तो आप चार्जर का करंट ऑफ नहीं करते, उसको वो चार्जर ऑन ही रहता है, सारा दिन लगा रहता है, सारी रात आपका चार्जर ऑन रहता है। आप इस चीज़ को बिल्कुल लाइट लेते हैं कि ये चार्जर है, कितना सा करंट ले लेगा। लेकिन दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं, ये सारी चीज़ें मिल के आपका बिल जो है वो ज़्यादा करती हैं। तो इन पे अमल करें तो आपका इंशाल्लाह बिल जो है वो रिड्यूस ज़रूर होगा। तो आप अपने चार्जर्स को मोबाइल चार्ज करने के बाद सॉकेट से निकाल दिया करें, उसका पावर ऑफ़ कर दिया करें, स्विच
स्विच ऑफ कर दिया करें। ये चीज़ें जो हैं वो भी आपके बिजली के बिल पे असरअंदाज होती हैं। उसके बाद नंबर 5 पे जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी मोटर्स, आपके पंखे जो आपके घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो वाइंडिंग होती है वो भी अच्छी क्वालिटी की होना ज़रूरी है। कॉपर वाइंडिंग की मोटर्स आप इस्तेमाल करें, बेशक वो पंखा हो, पानी वाला पंप हो या फिर किसी भी तरह की मोटर जो आपके घर में इस्तेमाल हो रही है, उसकी जो वाइंडिंग है आप ख़रीदते वक्त ये कंफर्म कर लिया करें कि इसकी वाइंडिंग जो है प्योर कॉपर की है या नहीं है। तो प्योर कॉपर को चेक करने का तरीका भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके कॉपर की प्योर तार को, अच्छे कॉपर को, रियल कॉपर को चेक करने का तरीका उस वीडियो में देख सकते हैं। तो नाज़रीन, छठे नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ मेरे माइंड में है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप अगर एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 3-4 सोलर पैनल इस्तेमाल करके, इन्वर्टर्स लगा के आप बिजली को दिन के टाइम अपने लाइट्स को, अपने पंखों को या फिर लाइट लोड वाली जो चीज़ें हैं वो सोलर पे करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा और जो है बल्कि 50% कम हो जाएगा। तो हैवी लोड वाली जो चीज़ें हैं मसलन फ्रीज़र, एसी वगैरह, इसको आप वापडा की लाइन से चलाएं दिन के टाइम, और बाकी जो बिजली है, आपके पंखे हैं, आपकी लाइट्स हैं, उनको आप सोलर पैनल से करंट दें और उस पर इस्तेमाल करें। उसके लिए आप इन्वर्टर वगैरह लगा सकते हैं, बैटरी रख सकते हैं, यूपीएस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली छोटी है, आप ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप मिनिमम एक डीसी पंखा लें, उसके साथ एक सोलर पैनल लें 150 वाट का, ठीक है। तो उसको आप दिन के टाइम जो पंखा आप चलाते हैं, ज़ाहिर सी बात है गर्मी का मौसम है तो दिन के टाइम सारा दिन ही पंखे के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। आप जो है कूलर पंखा ले सकते हैं, डीसी बाज़ार में बहुत दस्तयाब हैं आजकल तो आप उसको एक सोलर पैनल लें, उस पे डायरेक्ट चलाएं, दिन के टाइम आपके पंखे का टोटल ख़र्च जो है वो बच जाएगा। इससे आपका बिजली का बिल 50%, क्योंकि मैक्सिमम इन दिनों, गर्मी के दिनों में मैक्सिमम आप पंखा ही इस्तेमाल करते हैं सारा दिन। तो अगर पंखा आपका सारा दिन ऑफ हो जाएगा और वो सोलर पैनल पे चलेगा तो ज़ाहिर सी बात है आपका बिजली का बिल तकरीबन 50% तक इससे कम हो जाएगा। तो इसके बाद जो है एक और अहम चीज़ जो पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ, वो ये है कि आपके जो लाइट्स हैं, आजकल टेक्नोलॉजी जो है उसने काफ़ी तरक्की कर ली है। तो हम पहले बल्ब इस्तेमाल करते थे, उसके बाद टेक्नोलॉजी ने जो तरक्की की, उसके बाद CFL जो लाइट्स हैं, एनर्जी सेवर्स हैं, वो आ गए, हमने वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। अब भी बहुत से घरों में आपके पास वो CFL एनर्जी सेवर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो आप उसकी बजाय LED बल्ब जो है, आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है, LED बल्ब्स आ गए हैं, तो आप LED बल्ब्स जो हैं वो इस तरह के LED बल्ब्स इस्तेमाल करें और इनसे आपकी बिजली की बहुत ज़्यादा हद तक बचत होगी। मतलब कि एक 25 वाट का जो CFL बल्ब है, एक 25 वाट का जो एनर्जी सेवर है, आप उसकी जगह पे LED बल्ब 12 वाट का इस्तेमाल करें। इसकी लाइट उस 25 वाट के CFL जो लाइट है उससे ज़्यादा होगी इस LED बल्ब की, और इस LED बल्ब की जो बिजली की कंजप्शन है वो भी बहुत ही कम हो जाएगी, यानी कि उससे हाफ से भी कम हो जाएगी। तो ये नाज़रीन कुछ अहम पॉइंट्स थे, कुछ अहम चीज़ें थीं जिनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और आखिर में महीने के बाद पता चलता है कि जी इतने हज़ार बिल आ गया, हज़ारों में आजकल तो आता है, सैकड़ों वाली तो बात ही चली गई है। तो आप इन चीज़ों पे अमल करके इंशाल्लाह अपना बिजली का बिल बहुत ही कम कर सकते हैं। आप अपनी बिजली की जो है लागत को कम करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों, मेरे पॉइंट्स आपको वैलिड लगे हों, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और मुफीद वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।